अपन पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। तो अपन सब जानते हैं महात्मा गांधी ने अपने देश को आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। महात्मा गांधी यूं कहो तो अपने देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी की ही मुख्य भूमिका रही। तो अपन अब पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो पहले भी आप पढ़ते आए हैं, महात्मा गांधी जब इंग्लैंड में कानून की शिक्षा पाने के बाद वो वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए। तो दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने देखा होगा कि रंग भेद का भेदभाव होता होगा, काले गोरों का भेदभाव होता होगा। तो ये सब देखकर कुछ टाइम पहले फिर महात्मा गांधी अपने भारत में आए, जब अपना भारत देश अंग्रेजों से गुलाम था। तो यहाँ पे आपका महात्मा गांधी के बारे में दे रखा है कि महात्मा गांधी ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए या अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए महात्मा गांधी ने, या अपने भारत के लोगों को कौन कौन से तरीके बताए होंगे। तो यहाँ आपका दे रखा है किताब में भी, महात्मा गांधी ने लोगों से कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, अदालतों का बहिष्कार करने का, काम रोक देना, जो अंग्रेज के शिक्षा संस्थाएं थी उसका भी बहिष्कार कर देना, शराब और विदेशी माल बेचने वाले दुकानों का भी धरना देना या बहिष्कार कर देना, या प्रमुख छोटे मोटे उद्योगों को भी बंद करके सभी एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को जागरूक किया। तब जाके अपन सभी लोग एकता में आकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े, क्रांतिकारी या आंदोलन करा। तब जाके हमें सन 1947 को हमें आजादी मिली। ये महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका रही। अब आता है अगला पॉइंट, आता है आपका रोलेट एक्ट कानून। मतलब ये एक कानून है, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट कानून। तो इस कानून में क्या लिखा हुआ था आपको ये देखना है। तो जैसे कि ये कानून बनाया था अंग्रेजों ने सन 1919 में। तो उस कानून में रोलेट अधिनियम बना दिया गया। इससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी। मतलब रोलेट एक कानून ऐसा था कि भारत के जितने भी लोग 10 के समूह में या 15-20 जो भी समूह बना के अंग्रेजों के विरुद्ध जो बोलता था, उनको वो जेल में डाल देते थे या फांसी पे वो कर देते थे। तो ये एक तरह का कानून अंग्रेज अपने मन मर्जी से लगा दिया था, जिससे लोगों को बोलने का अधिकार, भारत के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उनको जो भी भारत के लोग उनके विरुद्ध बोलते थे तो उनको वो जेल में डाल देना या फांसी पे लटकाने का काम करने का एक कानून बना दिया था। इसलिए इस कानून को क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट कानून कहा जाता है। अगला पॉइंट मैंने यहाँ दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब बड़े बड़े भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन होते थे तो भारत के जो लोग हैं या स्वतंत्र सेनानी सब एक मिलके उनके विरुद्ध एक सभाएं होती थी, आंदोलन करने की सभाएं होती थी। तो उसी प्रकार एक पंजाब के अमृतसर में, और अमृतसर में उस जगह का नाम है जलियांवाला बाग। तो उस जगह पे सभी लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा कर रहे थे, मतलब सभा कर रहे थे। तो उस टाइम पे मतलब सभा ये होती होगी कि एक तो जो अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट कानून बनाया है उस कानून के विरुद्ध एक सभा हो रही होगी, या फिर हमारे भारत के जो सैनिक थे उनके साथ पक्षपात किया जाता था, या अपने भारत में कई सैनिकों को जैसे कि लंबे बाल रखने का अधिकार नहीं था, दाढ़ी मूछ रखने का अधिकार नहीं था, या उनको
चर्बी वाले भरे हुए कारतूस मुंह से खोलने के लिए ये अंग्रेज और बड़े बड़े पदों पर भारतीय सैनिकों को नहीं रखा जाता था। तो इन सब बातों को लेके ये जलियांवाला बाग में एक आम सभा 1919 में हो रही थी। तो ये आम सभा 13 अप्रैल बैसाखी के दिन एक सभा हुई। ये सभा कब हुई थी? 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को हुई। उस दिन उस बाग में आने जाने का केवल एक ही रास्ता था। तो उस सभा में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने उन सभा में जितने भी लोग थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चालू कर दी, जिसमें 400 लोग मर गए। इस सभा में कितने लोग मर गए? 400 लोग मर गए या 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। तो इसीलिए इस बाग को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये आपको किताब में भी दे रखा है, आप तो ये पढ़ना। लास्ट में आपका दे रखा है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मतलब होता है अंग्रेजों के खिलाफ होना। खिलाफत इसी शब्द का अर्थ आपको समझना है। खिलाफत मतलब भारत के जो जितने भी लोग हैं, जनता है, सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और खिलाफ होने के बाद फिर असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। तो आंदोलन कौन कौन से करने लगे? जैसे कि आपको मैंने बताया है, स्वदेशी वस्तु को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। या महात्मा गांधी ने भी अपन को यह कहा कि काम रोक देना, शिक्षण संस्थाएं बंद कर देना, शराब की दुकानें बंद कर देना, कपड़ों की दुकानें बंद कर देना। ये एक तरह का अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे भारत के नागरिकों ने आंदोलन करा, उसी को एक खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देशी वस्तुओं को अपनाना, यही एक आंदोलन था। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट आपका दे रहा है, गांधी युग किताब में दे रखा है। रोलेट एक्ट कानून मतलब अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था जहां पे हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। एक तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 तारीख को बैसाखी के दिन ये सभा हो रही थी। उस सभा में 400 लोग अंग्रेजों की दमन नीति के कारण 400 लोग मर गए थे, 1200 से अधिक घायल हो गए थे। ये आपको समझना है। खिलाफत असहयोग आंदोलन में आपको ये समझना है कि खिलाफत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देशी वस्तुओं को अपनाना। और यही हमारा ये क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध एक लड़ने का एक तरीका था या एक आंदोलन था। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और ये आपको किताब में थोड़ा देखना है, देख के भी आप पढ़ सकते हैं और थोड़ी मेहनत करना, यही है। थैंक यू। आगे